हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी के टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 8 लेकर आई हूं। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 141 में क्या पूछ रहा है। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अशोच, ऑप्शन सी असमर्थ, ऑप्शन डी अशौच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोच होगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। जो शोक करने योग्य ना हो या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अशोच होगा। जो शोक रहित हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं एक शब्द में। जो समर्थ ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? असमर्थ। जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अशौच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उच्चतम, ऑप्शन बी कथित, ऑप्शन सी उपर्युक्त, ऑप्शन डी उपत्यका। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, उपर्युक्त होगा। व्याख्या देखते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द उपर्युक्त है। जिससे बढ़ कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उच्चतम होगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा उच्चतम। जो कहा गया हो उसे कथित कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। देखिए, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 143 में क्या पूछ रहा है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी तकावी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व होगा। क्या होगा? राजस्व होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे कहते हैं राजस्व। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहेंगे? रिक्त कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिक्त पूछा जाता है ज्यादातर परीक्षाओं में। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है 144 प्रश्न में। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी परिमेय, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अजेय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, परिमेय होगा। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द होगा परिमेय। जो चल ना सके उसे क्या कहेंगे? अचल। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 145 में पूछ रहा है। घुटने तक बाह वाला। घुटने तक बाह मतलब जिसकी बाह घुटने तक लंबी है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी आजान बाहु, ऑप्शन डी आद्यांत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, आजान बाहु। देखिए व्याख्या देखते हैं। घुटने तक, घुटने लिखा है, ये घुटने हैं, तक बाह वाला के लिए एक शब्द होगा आजान बाहु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। शुरू से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्योयांत। ये आद्यांत लिखा, आद्यांत कहते हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 146। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जितेंद्र, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी ऐन्द्रिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी होगा, अतीन्द्रिय होगा। क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा। प्रश्न संख्या 147 देखिए। जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपराजेय, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी धीरोदात्त, ऑप्शन डी अजेय। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अपराजेय। क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपराजेय। देखिए ऑप्शन डी इंग्लिश में टाइप हुआ है।
चलिए व्याख्या देखते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है जिसे पराजित ना किया जा सके, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 148, सबको समान भाव से देखने वाला के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुदर्शी, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। तो सही उत्तर हो जाएगा सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है, ठीक। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, बहुत कुछ देखने वाला बहुदर्शी, देखने में प्रिय प्रियदर्शी तथा भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ऑप्शन ए दुर्गम, ऑप्शन बी अभेद्य, ऑप्शन सी दुर्गेय, ऑप्शन डी असंभव। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी होगा अभेद्य। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उपयुक्त शब्द क्या होगा? अभेद्य। कठिनाई से जाना जा सके, कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय होगा। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो, दुर्गम। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्गम। जो संभव ना हो, असंभव। जो संभव ना हो उसके लिए एक शब्द होगा असंभव। प्रश्न संख्या 150, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रियंवदा, ऑप्शन बी प्रेयसी, ऑप्शन सी मधुरभाषी, ऑप्शन डी प्राणप्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रियंवदा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द में कहेंगे प्रियंवदा। प्रेमिका के लिए प्रेयसी। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी। जो प्राणों के समान प्यारी हो, प्राण प्रिया। जो प्राणों के समान प्यारी हो वह प्राण प्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 151 देखिए। जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपारदर्शी होगा, ठीक। प्रश्न संख्या 152 देखते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, ऑप्शन ए दुर्दमनीय, ऑप्शन बी अच्युत, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गेय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुर्दमनीय होगा, दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 153, अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अन्यत्र, ऑप्शन बी अनन्य, ऑप्शन सी अन्योन्य संबंधी, ऑप्शन डी अन्योन्याश्रित। तो क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अन्योन्य संबंधी। क्या होगा? अन्योन्य संबंधी होगा। अब चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाला अन्योन्य संबंधी। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र, तथा जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसे अनन्य कहते हैं। जिस जैसा कोई मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो अनन्य, एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है, ठीक। देखिए फिर से देखते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाला अन्योन्य संबंधी। किसी और स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्यत्र। जिस जैसा कोई और ना हो, अन्य ना हो, अन्योन्य कहेंगे। एवं एक दूसरे पर आश्रित को अन्योन्याश्रित कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 154 देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिजीविषु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक।
के लिए क्या होगा? जिजीविषु। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द होगा जिजीविषु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 155। दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है। दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुसंधानकर्ता, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी आलोचक, ऑप्शन डी शत्रु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी होगा। जो दूसरों के दोष को खोजता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। ठीक, और अनुसंधान करने वाले को अनुसंधानकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 156 देखते हैं। जो ढका ना हो। ऑप्शन ए अनावृत, ऑप्शन बी अनावर्त, ऑप्शन सी अनावृत्ति, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनावृत। ठीक, अनावृत और अनावर्त में कंफ्यूज मत होइएगा। जो ढका ना हो उसे अनावृत कहते हैं। बाकी व्याख्या में देखते हैं। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द होता है अनावृत। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। देखिए अब अनावर्त किसे कहते हैं? जो दोहराया ना गया हो। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्टि वर्षा का ना होना। देखिए अनावृष्टि किसे कहते हैं? वर्षा का ना होना अनावृष्टि अथवा सूखा को। जब वर्षा नहीं होती है तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 157 प्रश्न। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी कटुभाषी, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति कहलाते हैं। देखिए व्याख्या देखते हैं। कही गई बात कथित होती है। कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 158। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन सी सर्वजीत, ऑप्शन डी सुखद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा सुलभ। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा सुलभ। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। और सबको जीतने वाला सर्वजीत तथा सुख देने वाला सुखद। सबको जीतने वाले को क्या कहेंगे? सर्वजीत। सुख देने वाला सुखद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 159। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए क्या कहते हैं एक शब्द में? ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी शीतोष्ण। फिर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए समशीतोष्ण, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी शीतोष्ण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समशीतोष्ण। व्याख्या देखिए। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो समदर्शी। उसी समय में रहने वाला समकालीन। उसी समय में रहने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में? समकालीन। ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। ठंडा गर्म शीतोष्ण कहलाता है। शीत भी उष्ण भी। ठंडा गर्म हो गया ना, शीतोष्ण। प्रश्न संख्या 160 देखते हैं। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए जिसका उत्तर दिया गया हो, ऑप्शन बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो, ऑप्शन सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, ऑप्शन डी जो आलोचना के योग्य हो। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा जिसका उत्तर ना दिया गया हो। क्या होगा? जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। जिसका उत्तर दिया गया हो उसे उत्तरित तथा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अर्थगर्भित। कितना अच्छा शब्द है अर्थगर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।